हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है किसी एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना। टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बिंदु आवेश मान लेते हैं। वो बिंदु आवेश कैसा है? धनात्मक है। कैसा आवेश है? बिंदु ओ पर क्या है? प्लस क्यू आवेश स्थित है। हमें इस बिंदु ओ से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर जहां पर एक परीक्षण आवेश रखा हुआ है, ठीक है ना, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर स्थित परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो प्लस क्यू आवेश कैसा है? अल्प धनात्मक। प्लस क्यू नोट कैसा है? अल्प धनावेश परीक्षण आवेश का अर्थ होता है कि यहाँ पर हमें टेस्टिंग चार्ज, राइट। तो हमें इस बिंदु P पर प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, तो चूंकि ये दोनों आवेश कैसे हैं? धनात्मक है, और अगर समान प्रकृति के आवेश है तो उनमें क्या होता है? प्रतिकर्षण लगता है। तो प्रतिकर्षण बल इधर की ओर लगेगा, इधर की ओर लगेगा। ठीक है भाई, प्रतिकर्षण बल बाहर की ओर लगेगा, क्योंकि दोनों क्या है? समान प्रकृति के है, और समान प्रकृति के है तो उनमें क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा, राइट। अब देखिए, मैंने आपको पहले ऑलरेडी बताया था कि प्लस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र की रेखा है वो कहाँ पर निकलती है? बाहर की ओर निकलती है, प्लस क्यू के कारण। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर की ओर होगी? इधर की ओर ही होगी, राइट। विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर की ओर होगी? इधर की ओर होगी, ओपी की ओर होगी, राइट। और इस आर कैप, और यहाँ पे क्या होगा? आर कैप। इसकी जो दिशा होगी आर कैप, क्योंकि विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो सर्वप्रथम हम इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए बल की कैलकुलेशंस करते हैं। बल, तो बल क्या आएगा? F बराबर, बल का जो सूत्र आएगा F बराबर आएगा F क्यू नॉट, क्योंकि दो आवेश है और उनके बीच की दूरी कितनी है? r² है। कैसी राशि है? बल कैसी? सदिश राशि है, तो यानी इसकी जो दिशा होगी वो क्या होगी? r कैप, राइट। ये क्या हो जाएगी अपने पास? समीकरण 1, राइट, समीकरण 1। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से। नेक्स्ट है विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से कितना हो जाएगा? E बराबर E सदिश, क्योंकि E कैसी राशि है? सदिश राशि है। E बराबर F सदिश अपॉन क्यू नॉट, राइट। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी? समीकरण 2 हो जाएगी। तो समीकरण 1 से F का मान किस में रखेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे, राइट। तो समीकरण 2 में रखने पर देखिए F का मान समीकरण 1 से F का मान समीकरण 2 में रखने पर रखिए कितना हो जाएगा? E सदिश बराबर कितना हो जाएगा? F, पहले तो 1/क्यू नॉट, ये 1/क्यू नॉट, और F का मान कितना है अपने पास? क्यू नॉट अपॉन r² r कैप, राइट। तो इस तरह से ये वैल्यू हमने इसमें रख दी है। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो अपने पास E सदिश की वैल्यू कितनी आई? E सदिश बराबर आया KQ अपॉन r², राइट। तो ये इसकी
परिमाण आया, राइट, ठीक है ना। तो के की जगह हम क्या रख सकते हैं, के की जगह है 1/4πε0, 1/4πε0 अपॉन के अपॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर कैप, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर परिमाण की बात करें तो परिमाण जो होगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा, और अगर इसको सदिश के साथ लिखेंगे तो आर कैप आएगा, ठीक है। तो ये तो हुआ।